जरा सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे धरती के गर्भ में एक विशाल कभी न बुझने वाली भट्टी लगातार धधक रही है। ये वो ऊर्जा है जिसे सूरज के उगने या हवा के चलने का कोई इंतजार नहीं है। ये हमेशा है, 2400 घंटे सातों दिन, हर पल मौजूद। और सच तो ये है कि पृथ्वी के अंदर इतनी ऊष्मा छिपी है कि वो पूरी मानवता को सदियों तक, जी हां, सदियों तक ऊर्जा दे सकती है। और अब भारत ने उस असीम खजाने तक पहुंचने का एक नक्शा तैयार कर लिया है। और यही वजह है कि आज हम इस पर बात कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को अधिसूचित किया है। ये इस क्षेत्र के लिए भारत की पहली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक कार्य योजना है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर धरती की ये छिपी हुई आग यानी भूतापीय ऊर्जा है क्या चीज। देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी की सतह के नीचे जमा हुई गर्मी है। इसे हम गर्म पानी के झरनों, भाप के फव्वारों जिन्हें गीजर कहते हैं, और गहरी गर्म चट्टानों से हासिल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? ये एक भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा स्रोत है जो सौर या पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं है। ये लगातार बिजली दे सकता है। लेकिन सारी भूतापीय ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। एक होती है हाई एंथैल्पी, जो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म होती है। ये ज्वालामुखी वाले इलाकों में मिलती है और सीधे बिजली बनाने के लिए एकदम सही है। वहीं दूसरी तरफ लो या मीडियम एंथैल्पी संसाधन होते हैं जिनका तापमान 100 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये सीधे सीधे इमारतों और इंडस्ट्री को गर्म या ठंडा रखने के काम आते हैं। तो अब सवाल उठता है कि भारत में इसकी कितनी क्षमता है। जियोथर्मल एटलस ऑफ इंडिया 2022 के मुताबिक भारत में अनुमानित 10,600 मेगावाट की भूतापीय क्षमता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये भारत के कई बड़े बड़े बिजली संयंत्रों की कुल क्षमता से भी ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि ये अब तक लगभग इस्तेमाल ही नहीं हुई है। ये क्षमता एक सोते हुए विशालकाय दानव की तरह है जो बस सही मौके का इंतजार कर रही है। तो आइए देखते हैं कि ये दानव भारत में आखिर कहां कहां सोया हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI ने देश भर में इसके भंडार खोजे हैं। उत्तर में हिमालय की गोद से लेकर पश्चिम में गुजरात के कैम्बे बेसिन तक, महाराष्ट्र गोवा के पश्चिमी तट से लेकर उड़ीसा की महानदी घाटी तक, ये ऊर्जा हमारे पूरे देश में फैली हुई है। तो सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पैरों के नीचे इतनी बड़ी शक्ति दबी है तो ये विशालकाय दानव अब तक सोता क्यों रहा? आखिर वो कौन सी जंजीरें थीं जिन्होंने इसे रोक रखा था? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी जंजीर है पैसा। इसकी खोज करने और जमीन में गहरी ड्रिलिंग करने में शुरुआत में बहुत ज्यादा लागत आती है और कोई गारंटी भी नहीं होती कि ऊर्जा का भंडार मिलेगा ही। यही अनिश्चितता निजी कंपनियों को इसमें पैसा लगाने से रोकती है। इसके अलावा हमारे पास गहरे डेटा की कमी, स्वदेशी तकनीक का अभाव और कुछ पर्यावरणीय चिंताएं, ये सब भी बड़ी बाधाएं रही हैं। और बस इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए अब सरकार एक मास्टर की लेकर आई है, एक नया राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट। और यही है वो नई राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति। इस नीति का विजन बिल्कुल साफ है। साल 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने के लिए भूतापीय ऊर्जा को देश के एनर्जी मिक्स का एक अहम पिलर बनाना। और इसके लक्ष्य सीधे उन्हीं बाधाओं पर चोट करते हैं जिनकी हमने बात की, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, हीटिंग कूलिंग के लिए इसका उपयोग बढ़ाना और निजी निवेश के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये नीति जमीनी स्तर पर काम कैसे करेगी और इस सोए हुए दानव को जगाएगी कैसे। निवेश के जोखिम को कम करने के लिए इस नीति में कई वित्तीय रास्ते खोले गए हैं। इसमें लंबी अवधि के लिए सस्ते कर्ज, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स और वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF शामिल है। VGF उन मुश्किल प्रोजेक्ट्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगी जो वैसे शायद शुरू ही ना हो पाते। इसके साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स को और आकर्षक बनाने के लिए कई तरह के प्रोत्साहन भी दिए गए हैं, जैसे कि इसके उपकरणों पर GST और इंपोर्ट ड्यूटी से छूट, टैक्स में रियायतें और सबसे ज़रूरी बात, इसे रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी RPO के तहत लाना। इससे होगा ये कि बिजली कंपनियों के लिए भूतापीय ऊर्जा खरीदना अनिवार्य हो जाएगा, जिससे इसके लिए एक पक्का बाजार तैयार होगा। अब राज्य सरकारें जमीन के पट्टे जारी करने से लेकर प्रोजेक्ट की मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया को सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए आसान बनाएंगी। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट्स में अब बेवजह की देरी नहीं होगी।
तो क्या इन सब कोशिशों के बाद हम वाकई एक नए ऊर्जा युग की दहलीज पर खड़े हैं? इस नई नीति के साथ हमारे पैरों के नीचे दबी इस अपार शक्ति को बाहर निकालने की संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा हकीकत लग रही है। चलिए एक बार इसके फायदों को फिर से याद कर लेते हैं। ये ऊर्जा नवीकरणीय है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली। ये स्वच्छ है, मतलब लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन। ये विश्वसनीय है, मतलब 24 घंटे उपलब्ध। और ये आर्थिक रूप से भी फायदेमंद है, जो हमारी ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस नए और मजबूत ब्लूप्रिंट के साथ क्या भारत आखिरकार अपने पैरों के नीचे सो रहे स्वच्छ ऊर्जा के इस विशाल दानव को जगा पाएगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।